ایک बूढ़ा आदमी पुराने और पोसीदा कपड़ों में मलबूस अदालत में दाखिल हुआ और खामोशी से इंतज़ार करता रहा जब तक कि पहरेदार ने उसे काजी के सामने पेश होने की इजाज़त नहीं दी। बूढ़े ने काजी को सलाम किया और बोला, ए मुअज़्ज़ज़ काजी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं और उनकी माँ जिनका मैं वाहिद कफील हूँ। मेरे पास दुनिया में सिर्फ़ एक असील घोड़ा है जो मेरी कुल दौलत और इज़्ज़त है। उसके अलावा मेरे पास 2 छोटी अलमारियाँ और रोशनी के लिए एक चिराग है। मैं एक छोटे से खेत में रहता हूँ जिसके इर्द गिर्द सायादार दरख्त हैं। काजी ने बूढ़े की बात सुनकर मुख्तसर करने के लिए कहा, मैं समझ गया हूँ ए मोहतरम बुज़ुर्ग कि तुम्हारे लिए तुम्हारा घोड़ा बहुत कीमती है और तुम्हें उसके बगैर मुश्किलात का सामना होगा, मगर बराए करम अपनी बात साफ करो और असल मामला बताओ। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर काजी ने उसे बैठने को कहा और बोला कि अपनी बात जारी रखो। बूढ़े ने कहना शुरू किया, 3 दिन पहले वली के सिपाहियों ने मेरे खेत पर धावा बोला, मुझे और मेरे बच्चों को मारा पीटा और जो कुछ भी मेरा था वो लूट लिया, ख़ास तौर पर जो हल्की और कीमती चीज़ें थीं। ऐ काजी, मुझे इंसाफ दिलाओ और मेरा माल वापस दिलाओ। उन चोरों को कैद में डालकर सज़ा दो। काजी ने बूढ़े की बात गौर से सुनी और समझा कि वो मुश्किल में है। एक तरफ वो जानता था कि वली के सिपाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इख्तियार उसके पास नहीं है और उसके खिलाफ कदम उठाना खुद काजी को भी मुश्किल में डाल सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता था कि बूढ़ा आदमी जाकर लोगों से कहे कि काजी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। काफ़ी सोच विचार के बाद काजी ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, ए रब्बे कायनात, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू वली के सिपाहियों को सज़ा दे और उन पर सख्त मुसीबत नाजिल कर। फिर काजी ने बूढ़े को देखा जो अभी भी उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। काजी ने कहा, ये लोग जालिम और जाहिल हैं जिन्हें कभी इखलाकी तरबियत नहीं मिली। ये लोग दुनिया के बिगाड़ में सबसे आगे हैं और उनके लिए हलाल व हराम की कोई तमीज़ नहीं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी तादाद कम है, वरना उनकी मुखालफत करना बेफ़ायदा है। काजी की दुआ और बातों के दरमियान बूढ़ा आदमी चुपचाप वापस पलटने लगा। काजी ने हैरान होकर कहा, कहाँ जा रहे हो? बग़ैर सलाम और इजाज़त के जाना मुनासिब नहीं। बूढ़े ने मुड़कर काजी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम जैसे काजी सिर्फ बद्दुआएं और गालियां दे सकते हैं और कोई इंसाफ नहीं कर सकते तो मैं अपनी पड़ोसन बुढ़िया के पास जाऊंगा जो दिन रात गालियां देती है। वो तुमसे बेहतर है, या तो इंसाफ करो या काम छोड़ दो, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी एक लानत है और इससे भी बड़ी लानत वो है जो अक्लमंद की खामोशी से आती है। अपना हक हासिल करने के लिए जदोजहद करनी चाहिए, ना कि मुंह से सिर्फ बातें ही करते रहें। अपना हक हासिल करने के लिए है कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। निकलो और अपना हक हासिल करो। काजी की तरह बद्दुआएं और गालियाँ देना मुनासिब नहीं।